दोस्तों, हमारी बुक वैल्यू ऑफ प्रेजेंट का पार्ट 13 यानी कि भाग 13 निराशा दूर करें। आपके मन के भीतर की एक चिंगारी जिसका नाम है आशा, वही आपकी निराशा को दूर करने का काम करती है। जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट जाएं, उसका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ जाए, तब अपने मन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे सब जगह हार जाने के बाद हमारे मन के भीतर से एक आवाज जरूर आती है, एक बार कोशिश और की जाए। वही आवाज जो इंसान सुन लेता है वह कामयाबी पा लेता है, बाकी जो इंसान उस आवाज को नहीं सुन पाता है वह गलत रास्ते पर चला जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। निराशा इंसान को तभी प्राप्त होती है जब इंसान का आत्मविश्वास यानी कि उसकी विल पावर टूट जाती है या कमजोर पड़ जाती है। इंसान का आत्मविश्वास जगाने के लिए आपके पास एक जामवंत जी की तरह इंसान होना चाहिए जो आपकी खोई हुई शक्तियों को जगा दे। जैसे हनुमान जी को सब पता होते हुए भी हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। यानी कि मुझे बस उचित बातें बताना, अनुचित बातें मत बताना। जो मेरे हितकर यानी कि जो मेरे हित में आने वाली बातें हों वही मुझे बताना, बाकी कोई भी बात मुझे मत बताना। ऐसा ही इंसान अगर हमारे जीवन में हो जो हमें हमारे हित की यानी कि जिससे हमारा भला हो सके, ऐसी बातें अगर बताने वाला हो तो हम अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। फालतू बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें बताने वाले इंसान जीवन में बहुत मिल जाते हैं और हम उनकी बातें सुनकर अग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिएक्ट बहुत जल्दी करने लगते हैं, जबकि हमें पता होना चाहिए कि वह इंसान केवल हमें उकसाने के लिए और हमें गलत राह पर ले जाने के लिए उकसा रहा है। इसी के लिए अगर का बताया जाए एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि खुद अपनी बहन के गहने गिरवी रख के ऐसे मुकाम पर पहुंचे थे जहां उन्होंने सुसाइड करने का सोच लिया था। जब एपीजे अब्दुल कलाम HAL से वैमानिक इंजीनियर बनकर निकले तो उनके सामने दो बड़े अवसर थे और दोनों ही वर्षों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय DTD&P एयर का। उन्होंने दोनों नौकरियों के लिए आवेदन किया। दोनों ही जगह से उन्हें बुलावा आया। वायुसेना में भर्ती होने के लिए उन्हें देहरादून पहुंचना था। DTD&P एयर में इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। दक्षिण भारतीय तटीय इलाके के इस लड़के ने उत्तर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। इन्हें जहां पर जाना था उस जगह की दूरी जहां पर ये थे वहां से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। अपनी मातृभूमि की विशालता से यह उनका पहला सरोकार था, यानी कि उनकी पहली इतनी बड़ी यात्रा थी। एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली शहर में एक हफ्ते तक रुके। DTD&P एयर में इंटरव्यू दिया। उनका इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था। पूछे गए सारे प्रश्नों का उन्होंने आसानी से जवाब दिया। ऐसा कोई भी सवाल नहीं था
जो उनकी योग्यता को चुनौती दे सके। इसके बाद वायुसेना चयन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देने के लिए वो देहरादून रवाना हो गए। इस चयन बोर्ड में बुद्धि के बजाय व्यक्तित्व पर ज्यादा जोर था। शायद वे स्पष्ट तौर पर शारीरिक योग्यता को ही देख रहे थे। उनकी भीतर की उत्तेजना बहुत ज्यादा होने के बाद भी वो शांत दिखाई देते थे। दृढ़ संकल्प उनका था, लेकिन साथ ही वो चिंतित भी थे। मन में विश्वास होते हुए भी तनाव था। वायुसेना के लिए 25 में से जिन 8 उम्मीदवारों का कमीशन अधिकारी के लिए चयन हुआ, उनमें से वे 9वें नंबर पर आकर अटक गए। इसे लेकर उनके भीतर एक गहरी निराशा छा गई, यानी कि अब क्या किया जाए उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वायुसेना में नौकरी का अवसर जो उनके हाथों के करीब था, आकर निकल गया। वे चयन बोर्ड के बाहर आ गए और चट्टान के किनारे खड़े हो गए। नीचे एक झील थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। कभी झील झिलमिलाती, कभी झरना स्थिर दिखाई देता। पर उन्हें पता था कि आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे होंगे, इसलिए उन्होंने सुसाइड करने का यानी कि आत्महत्या करने का भी निश्चय बना लिया था कि अब इसी पहाड़ी से कूद करके जान दे दी जाए। एपीजे अब्दुल कलाम जब बिल्कुल शांत भाव से झील के किनारे घूम रहे थे, उनके ऊपर स्वामी शिवानंद जो संत हैं उनकी निगाह पड़ी। बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले वह श्वेत धवल धोती और पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। स्वामी शिवानंद जी ने सोचा कि इस बच्चे के मन में कुछ विचलता चल रही है और वो उसके पास पहुंचे और स्वामी शिवानंद एपीजे अब्दुल कलाम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना सारा वृतांत उनको बताया। वो किस तरह से अपनी सारी धन संपत्ति बेच करके बहन के गहने गिरवी रख के वायुसेना चयन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए आए थे, परंतु उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी, फिर धीमी और गहरी सांस में कहा, इच्छा तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती है, जो शुद्ध और मन से की गई हो। एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के लिए होती है। यही ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुप्त अवस्था में होता है, यानी कि जब इंसान सो जाता है, आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांड चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह से अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्य हृदय के अकाट्य सत्य पर भरोसा करते हो। यानी कि इंसान जब निराश हो जाए तो उसे हमेशा सोचना चाहिए कि हर आने वाला दिन मुझे एक नई सुबह का अवसर देता है और नए दिन की शुरुआत करने का अवसर देता है। यानी कि जो पीछे बीत चुका है वो बीत चुका है। अगर तुम्हें किसी काम में असफलता मिल जाए तो यहाँ पर स्वामी शिवानंद जी उनसे यह भी कहते हैं कि परमात्मा ने उससे अधिक करने के लिए, उससे अधिक अच्छाई पाने के लिए तुम्हें इस संसार में भेजा है। अगर हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम जी का चयन उस दिन वायुसेना में हो गया होता तो वो एक ऑफिसर बनकर के रह जाते, परंतु उनका चयन वहां पर नहीं हुआ। तो उन्होंने इतनी बड़ी उपाधियां इस देश में पाई और मिसाइल मैन के नाम से आज भी एपीजे अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं और भारत के राष्ट्रपति भी वो रहे। यहाँ पर स्वामी शिवानंद कहते हैं, नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ, जैसे कि नियति को तुम्हें यहाँ लाना ही था। असमंजस से निकले और अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। तब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं दिल्ली लौट आया। डीटीडी
एयर जाकर अपने इंटरव्यू के नतीजे के बारे में पता लगाया। जवाब में मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अगले ही दिन मैंने 250 रुपए की मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। वो कहते हैं, उन्होंने सोचा अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। आखिरकार अब मुझे काफी मानसिक शांति थी, यानी कि उनकी निराशा एक आशा में बदल चुकी थी। अब जो भी होगा वो नियति पे छोड़ दिया गया। तो ऐसा ही इंसान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी हम निराशा पर आशा की विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे तथ्य अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।